और उसके बाद हारी कैसे? और समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार माननीय अखिलेश यादव का उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार, साइकिल निशान का उम्मीदवार जनपद विधा से कैसे जीता? ये चर्चा केवल आज फैजाबाद अयोध्या में ही नहीं, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, सारे देश दुनिया में चर्चा है और चर्चा चलती रहेगी। कई पत्रकार हमसे पूछे और बाहर के लोग भी मुझसे आकर मिलते हैं, जो अपने देश के भी नहीं हैं, यही सवाल हमसे पूछते हैं। मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनपद अयोध्या में फैजाबाद में नहीं जीती है, नहीं हारी है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता और विचारधारा हारी है। और वहां के देवतुल्य मतदाताओं ने, वहां के आदरणीय बुजुर्गों ने, सम्मानित बहादुर नौजवानों ने और समाज के सभी लोगों ने सारे देश और दुनिया को ये संदेश दिया है, इस देश में धर्म पर आधारित राजनीति नहीं चलेगी, नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं चली थी, नहीं चलेगी। अब राजनीति चलेगी भाईचारा की, अब राजनीति चलेगी आपसदारी की, अब राजनीति चलेगी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने की, अब राजनीति चलेगी आरक्षण बचाने की, अब राजनीति चलेगी इस देश में जो करोड़ों करोड़ों नौजवान हैं, पढ़े लिखे बेकार हैं, उनके लिए सरकार के पास कोई काम नहीं है, पर्चा लीक होता रहता है। राजनीति चलेगी कि हम करोड़ों करोड़ों जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके हाथ में सरकारी नौकरी दी जाए, ये राजनीति चलेगी। अब अग्निवीर की नौकरी नहीं चलेगी। सेना का हमारे दुनिया में बहुत बड़ा सम्मान है। दुनिया के लोग हमारे देश की सेना के नतमस्तक होते हैं। सेना का गौरवशाली इतिहास है, लेकिन अफसोस है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने हमारे सेना के नौजवानों को मनोबल के बढ़ाने गिराने का काम किया है। 4 साल के लिए नौकरी, आखिर 4 साल के बाद क्या करेगा हमारा नौजवान? हम आज कहना चाहते हैं, ये संघर्षशील धरती है, आदरणीय निषेध यादव की धरती है। हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिल्ली में है, मोदी जी के अगुवाई में है, इसका कार्यकाल लंबा नहीं है। बहुत जल्दी ये सरकार जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार इस देश में बनेगी। जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये नौजवानों, तुम्हारे लिए सरकारी नौकरी का अगर कोई इंतजाम करेगा, तुम्हारे लिए कोई सम्मान करेगा, तो हिंदुस्तान का एक ही माई का लाल एक बेटा है, जिसका नाम अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव आपका सम्मान करेंगे, आपके बेटों को नौकरी देंगे। इस सेना में लगे हुए हम अपने उन नौजवानों से कहना चाहते हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि जब सरकार बनेगी तो 24 घंटे के अंदर अग्निवीर की व्यवस्था खत्म कर दिया जाएगा और रेगुलर सेना में भर्ती होगी जैसे पहले होगी। सेना का अगर किसी ने सम्मान बढ़ाया है तो हिंदुस्तान का कोई दूसरा नेता नहीं है। आज सिद्धे मुलायम सिंह जी हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने सेना पर अगर कोई शहीद होता था तो पहले उसका कपड़ा आता था, उसकी बनियान आती थी, चड्डी आती थी, तौलिया आती थी। लेकिन आदरणीय नेताजी ने ये कह दिया कि सेना पर अगर कोई शहीद होगा
तो उसकी पार्थिव शरीर उसके घर पर जाएगी, और जब घर पर जाएगी तो वहां का कलेक्टर और कप्तान उसको जो है उसका स्वागत करेगा, फूल माला चढ़ाएगा। ये किसी दूसरे ने नहीं। मुझे याद है माननीय नेताजी कहा करते थे, दुश्मन देश अगर हमारी जमीन पर कब्जा करेगा तो मैं उसकी छाती पर चढ़ करके, छाती पर चढ़ करके हम ईंट का जवाब पत्थर धरे लेंगे। लेकिन आज ऐसी सरकार है, चीन ने हमारी जमीन को ले लिया, सरकार हाथ में हाथ में बैठी। इसलिए ये पीडीए को मजबूत करो, पीडीए को मजबूत करो, और जातीय जनगणना इस देश में बड़ा जरूरी है। जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। ये क्या किया है हमने आपके इलाके में? आदरणीय मिश्र यादव की धरती पर सिधौरा में मैंने ITI कॉलेज खोला, करोड़ों रुपए से बिल्डिंग बन गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको बेच दिया। हमने सरकारी खोला था कि हमारे इलाके के बच्चे पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी पाएंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, योगी बाबा की सरकार ने इसको निजी हाथों में दिया। क्या मिश्र यादव जी आज जिंदा होते तो क्या इसको बर्दाश्त करते? आप लोग आदरणीय मिश्र यादव की चाहने वाले लोग हो, इस सरकार ने आपके ITI को, जिसको हमने, आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार थी, हम मंत्री थे, हमने आपके इलाके में खुलवाया था, करोड़ों रुपए दिया था, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बेच दिया। क्या इसको बर्दाश्त करोगे? क्या इसको बर्दाश्त करोगे? आप आदरणीय मिश्र यादव के अनुयायी हैं, उनके बताए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं, तो क्या इसको बर्दाश्त करोगे? बर्दाश्त करोगे? जितने लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे हाथ उठाओ। मैं आपका, इन्होंने जो ITI है इसको बेच दिया है। मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर हम इनका सौदा कैंसिल करके फिर ITI आपका सरकारी रहेगा, हमारा बच्चा बेटा यहाँ से पढ़ के सरकारी नौकरी करेगा। बड़ा अन्याय किया, बड़ा अत्याचार किया। अब योगी बाबा ही आओ थे चुनाव, हमने तो कहा कि योगी बाबा का लखनऊ से वोट का बोरा लेके ही है, और तो हमारे लोगों का है, और तो मिश्र यादव जी के लोगों का है, आनंद सिंह जी का वोट है, समाजवादियों का वोट है, हम लोगों का वोट है। ये का वोट का बोरा लेकर आए हैं। इन्होंने अत्याचार किया, अन्याय किया है। 8 यादव लेखपाल थे, इसको मिल्कीपुर तहसील से हटा दिया, 2 पासी थे हटा दिया, 2 मुस्लिम थे हटा दिया, और 60 बेलों को हटा दिया। क्या क्या जुर्मों पाप किया है। योगी बाबा के लिए ये सौदा बड़ा महंगा पड़ेगा। एक तरफ योगी बाबा की सरकार है, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव के साथ करोड़ों इस प्रदेश और देश के नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं। इनके बीच जब लड़ाई होगी, इतिहास इस बात का गवाह है कि सरकार में और जनता में जब लड़ाई हुई है तो हमेशा जनता जीती है, सरकार हारी है। तो इनको हराओगे? कितने लोग हराएंगे? हाथ उठाओ। हटाओगे? मैं आपको वचन देता हूं, और ऐसी कोई मामूली धरती नहीं है, ये क्रांतिकारी धरती है, यहाँ की मिट्टी क्रांतिकारी है। मैं आपको वचन देता हूं कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जमानत जब्त करा दो,
भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार प्रधानी लड़ेगा तो, पीडीसी लड़ेगा तो, जिला पंचायत लड़ेगा तो, और जिला और प्रमुखी लड़ेगा तो, विधायकी लड़ेगा तो कभी भी यहां से नहीं जीतेगा। ये धरती से उसको अब की जब उखाड़ के फेंक दोगे तो उससे कोई कल्लाब नहीं आएगा। ठीक है? और हमें आपने बनाया है, हम आपके नाम को विकास के नाम पर, आबादशाली के नाम पर, खुशहाली के नाम पर आपके नाम को सारे देश में ऊंचा करूंगा। इसी में मैं अपनी जीत मानूंगा। मैं अपनी जीत, आपने मुझे सांसद बनाया है, माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे टिकट दिया है। ये जीत मेरी नहीं है, ये जीत तो आप सबकी है। ये जीत दरियाबाद के लोगों की है, ये जीत उड़ौली के लोगों की है, ये जीत बीकापुर के लोगों की है, ये जीत यहाँ मिल्कीपुर के लोगों की है, ये जीत अयोध्या के लोगों की जीत है और देवतुल्य मतदाताओं की जीत है। अवधेश प्रसाद अपनी जीत तब मानेगा कि आपके तराजू पर, आपके अरमानों पर अवधेश प्रसाद खरा उतर जाएगा तो अवधेश प्रसाद अपनी जीत मानेगा। और जो रास्ता कामरेड मिश्र यादव जी ने चल करके समाज में सांप्रदायिकता को खत्म करने का काम किया, उस रास्ते में हम सब मिलकर भाई आनंद सेन जी को साथ लेकर और सभी उनके साथियों को साथ लेकर जो रास्ता उन्होंने चुना है, जो मसाल उन्होंने जलाया है, उस मसाल को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ भाई आनंद सेन जी ने कह दिया कि कोई ऐसी घोषणा न करना। तो ऐसा है, एक घोषणा तो मैंने किया था भाई कि हमारी सरकार बनेगी तो मिश्र यादव जी के नाम अस्पताल बनेगा। तो यह सरकार तो बनी नहीं, लेकिन जो आज हमारे पास है, जो हमारे पास आपने शक्ति दिया है, तो हम चाहते हैं, हमारे कुछ साथियों ने कहा भी कि श्री यादव जी की व्यक्तित्व कृतज्ञ पर किताबें होनी चाहिए। किताबें हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा मार्गदर्शक रही। तो किताबों को रखने के लिए लाइब्रेरी चाहिए। लाइब्रेरी निर्माण के लिए मैं अपने लोकसभा निधि से 11 लाख रुपए देने की घोषणा करती हूं। वो लाइब्रेरी का नाम आदरणीय मिश्र यादव जी के नाम रहेंगे। अब यहाँ के अध्यापकों को हम चाहते हैं 2-4 दिन के अंदर मेरे पास आ जाए। हम इंजीनियर भेजेंगे या किसी भेजेंगे, कहाँ बनाएंगे क्या है उसका नक्शा बनाएंगे तो आप ही लोग, ताकि पैसा हम जल्दी दे दें। ठीक है नहीं? ठीक है नहीं? अध्यापक लोग 10 तारीख